नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 5। यदि पूछे संविधान के भाग 5 में क्या है, तो संविधान का भाग 5 में क्या दिया है? संघ की कार्यपालिका दी है। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो मैंने आपको बताया था, पहला राष्ट्रपति, दूसरा आपको बताया उपराष्ट्रपति, तीसरा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और क्या पढ़ा? महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका में ये सब सम्मिलित होते हैं और इन सबको हम एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहा था, और राष्ट्रपति हमने क्या किया, पिछले 4 लेक्चर में हम राष्ट्रपति ही क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। तो पहले पार्ट मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सारे प्रावधान थे वो बताए। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होता है, सारी चीज़ें। दूसरे में फिर मैंने आपको राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंध बताया, फिर राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ क्या क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछेगा, राष्ट्रपति के पास कुल कितने वीटो प्राप्त हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कुल 3 प्रकार की वीटो शक्तियां क्या हैं? प्राप्त हैं। पहला कौन सा है? अत्यंतिक वीटो, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, या इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा कौन सा होता है? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति के पास टोटल 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। एक और होता है विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो। ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे अत्यंतिक वीटो आखिर होता क्या है। अत्यंतिक जो वीटो है, इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? अपने पास सुरक्षित रख सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक आता है तो वो क्या करेगा? अपने पास उसको सुरक्षित रख लेगा। भारत के अलावा अन्य देशों के पास भी ये वीटो पावर की शक्ति राष्ट्रपति के लिए प्राप्त है। अब इसका प्रयोग यदि पूछे हमसे किस किस के द्वारा किया गया, तो इसका पहली बार प्रयोग भारत के राष्ट्रपति थे जो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, और एक राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन ने इसका प्रयोग किया है। अब दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई भी विधेयक भेजा जाता है, यदि मान लो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वो उसे लौटा सकता है। एक बार उसमें कहेगा कि भाई इस पर विचार करो, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि वही विधेयक मंत्री परिषद के द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास आ जाता है, द्वारा से आ जाता है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाता है? वो बाध्य हो जाता है। तो एक बार तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि द्वारा से वही विधेयक संशोधित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, या बिना संशोधन के भी राष्ट्रपति के पास आता है, तब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाता है? उस पर बाध्य हो जाता है। तीसरा है पॉकेट वीटो, इसे कहते हैं हम जेबी वीटो के नाम से भी जानते हैं। इस विधेयक में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे अपने पास रख लेता है। मतलब क्या हुआ कि ना तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देगा, और ना ही इसको क्या करेगा? असहमति देगा। ना तो इस पर सहमति प्रदान कर रहा है, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर रहा है? वापस भेज रहा है।
अपने पास क्या कर लिया, पॉकेट वीटो मतलब अपनी पॉकेट में रख लिया। अब जब उसकी इच्छा होगी तब उसे स्वीकृति प्रदान करेगा और नहीं होगी तो क्या करेगा, अभी मेरे पास समय नहीं रहेगा। तो जेबी वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा तो अपने पास सुरक्षित रख लेगा, ना तो उस पर वह सहमति देगा और ना उसे क्या करेगा, असहमति देगा। इसका यदि प्रयोग पूछे कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत में 1986 में भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक था उसमें क्या किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और उस पर ना तो अपनी सहमति दी और ना ही अपनी क्या दी, असहमति दी। तो राष्ट्रपति के पास आकर वीटो शक्ति का क्या मतलब है, इनको क्यों प्रदान की गई है वीटो शक्ति। हमने पढ़ा है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का क्या है, प्रमुख है। किसका प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो यदि विधायिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जिससे संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपने वीटो पावर का प्रयोग करके ऐसे किसी भी विधेयक को जिससे संविधान का अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, उस विधेयक को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। ये शक्ति हमने किसके पास दी है, राष्ट्रपति के पास दी है। आर्टिकल 111 मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास कुल 3 प्रकार की शक्तियां हैं कि वह किसी विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति को सुरक्षित अपने पास रख सकता है और तीसरा क्या है, धन विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर जितने भी सारे विधेयक हैं उनको क्या कर सकता है भाई, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल वीटो पावर थे जिनका प्रयोग वो क्या करता है, विशेष स्थिति में करता है। तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग केवल 2 राष्ट्रपति ने किया। पहला किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पेप्सू के राज्य में किया गया, पंजाब का पहले नाम था। और दूसरा आर वेंकट रमन ने भी किया है। और जेबी वीटो का प्रयोग कई बार एग्जाम में हमसे पूछता है, तो वो कौन से के राष्ट्रपति ने किया, 1986 में भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो उनके पास प्रस्तुत किया तो उन्होंने क्या कि उसमें पॉकेट वीटो का क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। ये आज राष्ट्रपति की जो क्लास थी पहली, तो राष्ट्रपति हमने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर दिया। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सारे आपके क्वेश्चन हैं आप लगाइए। 100% मेरा प्रयास है कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, बनेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।